आप सुन रहे हैं कहानी 10 का नोट स्टोरी व्हील पर। आज नैना की बहन तानी और इसकी 10 साल की बेटी जूबी इससे मिलने आ रही थी और नैना बिल्कुल भी खुश ना थी। ऐसा नहीं था कि नैना को अपनी बहन और भांजी से मोहब्बत ना थी, मगर आज इसका शौहर सैफ घर पर था और वो नहीं चाहती थी कि इसकी मौजूदगी में वो दोनों आए। वो दिल में दुआ करने लगी कि काश सैफ का कोई दोस्त इसको कॉल करके बाहर बुला ले, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। सैफ मेज के पास सोफे पर बैठा मैगजीन पढ़ता रहा और वो दोनों आ गए। नैना बुझे हुए चेहरे के साथ इनसे मिली। तानी दूसरे शहर में रहती थी और आजकल अपने मेके आई हुई थी। इसकी बेटी जूबी बड़ी चिलबुली सी बच्ची थी। आते ही इसने घर की हर चीज को देखना शुरू कर दिया। नैना का ध्यान मुसलसल मेज की तरफ था और फिर वही हुआ जिसका डर था। जूबी मेज तक पहुंच ही गई। इसने मेज पर रखा फ्रेम उठा लिया और बोली, वाह नैना आंटी, आपने ये 10 का नोट कितने खूबसूरत फ्रेम में सजाया हुआ है। नैना की जान से निकल गई और इसके माथे पर पसीना नमूदार हो गया। जूबी वो फ्रेम लेकर अपनी मम्मी की तरफ बढ़ी और बोली, देखिए मम्मी, कितना प्यारा फ्रेम है। तानी ने फ्रेम जूबी के हाथ से लिया और बोली, फ्रेम तो सच में बहुत ही प्यारा और महंगा है, मगर ये 10 का नोट इसमें क्यों सजाया हुआ है? इस पर किसी का नाम भी लिखा है। क्या ये किसी खास इंसान का नोट है? वो सवालिया नजरों से नैना की तरफ देख रही थी और नैना का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह इस फ्रेम को इस दुनिया से गायब कर दे या खुद वहाँ से गायब हो जाए। सैफ ने वो फ्रेम तानी के हाथ से लिया और कहा, अरे भाई, ये बहुत खास नोट है, इसीलिए तो इसे फ्रेम करके यहाँ मेज पर सजाया है। नैना के लिए अब वहाँ रुकना मुश्किल हो गया। वो एक झटके से खड़ी हुई। सब इसकी तरफ देखने लगे। वो गड़बड़ा कर बोली, किचन से खुशबू आ रही है, शायद कुछ जल रहा है, मैं देखकर आती हूँ। सबका ध्यान फ्रेम से हट गया। सैफ ने भी तानी से इसके घर और शौहर के बारे में बातचीत शुरू कर दी और 10 के नोट वाले फ्रेम की बात आई गई हो गई। तानी के जाने के बाद नैना किचन से फारिग होकर बेडरूम में आई। इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सैफ ने कहा, क्या हुआ नैना, इतनी उदास क्यों हो? भाई, आज तुम्हारी बहन बहुत साल बाद तुमसे मिलने आई थी, तुम अब भी खुश नहीं हो? नैना का जवाब दे गया और इसने रोना शुरू कर दिया। वो सिसकियों के दरमियान बोली, सैफ, तुम वो फ्रेम मेज से हटा के नहीं देते। हर आने जाने वाला इसके बारे में सवाल करता है। प्लीज तुम मुझसे लड़ लो, मुझे मारो, मगर इस फ्रेम को मेज से हटा दो। सैफ ने इसके रोने पर कोई ध्यान न दिया और बोला, ये नहीं हो सकता नैना, वो फ्रेम वहाँ से नहीं हटेगा, तुम जानती हो, और अगर तुमने इसको मेज से हटाने या तोड़ने की कोशिश की तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और नोट की हकीकत भी सबको बता दूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस फ्रेम का बहुत ख्याल रखो। सैफ ही कहकर करवट बदलकर सो गया और नैना सारी रात अंगारों पर लौटती रही। नैना एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, जबकि सैफ एक आम सी शक्ल का दुबला पतला आदमी था। ना इसको नए फैशन के कपड़े पसंद थे, ना ही वो नित नए अंदाज के बाल बनाता था। वो एक सीधा सादा सा इंसान था। जब सैफ की नैना से शादी हुई तो वो बहुत खुश था कि इसे इतनी हसीन बीवी मिली। वो हर तरह से नैना का ख्याल रखता। इसे आजकल के नौजवानों की तरह दिल लुभाने वाली बातें करना नहीं आती थी। वो तो बस नैना की हर ख्वाहिश पूरी करना अपना फर्ज समझता था। मगर नैना इस शादी से खुश न थी। इसका दिल उदास रहता था। इसे हमेशा से मॉडर्न, हैंडसम और लंबे चौड़े मर्द अच्छे लगते थे, हंसने हंसाने वाले। इसके सपनों का राजकुमार सैफ जैसा बिल्कुल नहीं था, मगर किस्मत की खराबी कि इसे सैफ के साथ ही रहना था। वो सैफ से तो कुछ न कहती, मगर अपनी माँ से कभी कभी शिकवा कर देती। दुनिया में एक से बढ़कर एक हैंडसम मर्द मौजूद है, मेरे लिए यही रह गया था। नैना की माँ इसको समझाती, नैना, शक्ल सूरत से ज्यादा इंसान की अच्छाई और मोहब्बत अहम होती है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम इसके घर में राज कर रही हो, ना कोई सास नंद का झगड़ा, ना पैसों की परेशानी, ना शुक्री मत करो।
मगर नैना का दिल न मानता। हालांकि सैफ बहुत काबिल इंसान था, मगर नैना को इसकी काबिलियत से भी कोई दिलचस्पी ना थी। वो सोचती, अब क्या मैं हर किसी को इसकी डिग्रियां दिखाऊं? भाई, पहली नजर में तो इंसान की शक्ल सूरत ही नजर आती है, जहानत का किसी को क्या पता। जब वो अपनी इन सहेलियों को देखती जिनके शौहर हैंडसम थे तो और दुखी हो जाती। दूसरी तरफ सैफ इसके दिल के हाल से बेखबर था। वो इसको बहुत चाहता था, हर तरह से इसका ख्याल रखता। बस जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक दिन अचानक अनस उनकी जिंदगी में आ गया। अनस सैफ का जूनियर कॉलीग था। जब नैना ने अनस को देखा तो देखती रह गई। वो इसके सपनों का राजकुमार जैसा ही था, हैंडसम और मॉडर्न, मजाहिया बातें करके हंसने और हंसाने वाला। अनस भी इसके निगाहें भांप चुका था। अब वो आए दिन सैफ के घर आने लगा, कभी कोई फाइल लिए तो कभी कोई पेपर दिखाने। नैना भूल ही गई कि वो अभी शादीशुदा औरत है। नैना की दावत देती निगाहें अनस की हिम्मत बढ़ा रही थी और सैफ इस सबसे बेखबर इसे छोटे भाई की तरह अपने घर में ला रहा था। वो नैना से अनस के लिए चाय या शरबत बनवाता, नैना भी खूब खुशी खुशी बनाकर देती। बात रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती गई। अब वो सैफ की गैर मौजूदगी में भी आने लगा। नैना की उदासी दूर हो गई। वो सारा दिन अनस के ख्यालों में खोई रहती। सैफ इसको खुश देखकर खुश होता, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नैना की खुशी की वजह वो खुद नहीं बल्कि कोई और है। फिर एक दिन वो हुआ जिसका अनस और नैना दोनों ने सोचा ही नहीं था। न जाने दरवाजा कैसे खुला रह गया और सैफ बेडरूम में आ गया। नैना का रंग तो फक हो गया। अनस घबराहट में उठ खड़ा हुआ। सैफ का सारा खून चेहरे पर आ गया था। अनस जल्दी से बेडरूम से निकलने लगा। इसी वक्त सैफ ने इसको आवाज देकर रोक लिया। रुको अनस। अनस के कदम जम गए। सैफ ने खुद को नॉर्मल किया और अनस की तरफ देखकर पूछा, शादी करोगी नैना से? अनस सैफ के इस सवाल पर हक्का बक्का रह गया। नैना का दिल हलक में आ गया। सैफ ने फिर पूछा, बोलो अनस, नैना से शादी करोगी? अनस ने हकारा से नैना को देखा और जवाब दिया, मेरी बीवी इससे ज्यादा खूबसूरत और बावफा है। नैना के सर पर आसमान आ गिरा। अनस फिर बाहर की तरफ लपका, मगर सैफ ने एक बार फिर इसका रास्ता रोक लिया और कहा, अनस, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। तुमने मेरे घर में मेरी बीवी के साथ वक्त गुजारा है और मैं तुमसे इसकी कीमत चाहता हूँ। अनस हैरत से सैफ का मुंह तकने लगा, जबकि नैना पत्थर की पुत की तरह खड़ी रह गई। फिर अनस ने थोड़ा गुस्से से कहा, कितने पैसे चाहिए हैं आपको? मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है। सैफ ने नैना की तरफ देखा, जो एहसास जिल्लत के मारे आंखें बंद किए खड़ी थी। सैफ ने कहा, तुम्हारी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं? अनस ने अपना बटवा खोला। इसमें सिर्फ 10 रुपए थे। अनस ने नोट हाथ में लिया और बेचारगी से सैफ की तरफ देखा। सैफ ने कहा, 10 रुपए भी बहुत हैं। इस नोट पर अपना नाम लिखकर मुझे दे दो और वापस चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अनस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो तो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहता था। इसने जल्दी से नोट पर अपना नाम लिखा, सैफ की तरफ नोट फेंका और बाहर निकल गया। नैना ने अनस के जाने के बाद सैफ की तरफ देखा और कहा, सैफ, मुझे माफ। मगर सैफ ने इसकी पूरी बात बिना सुनी और कहा, भूल जाओ नैना, जो हुआ इससे भूल जाओ। सैफ ने अनस का फेंका हुआ 10 का नोट उठाकर जेब में रखा और बाहर निकल गया। कुछ घंटे बाद जब वो वापस आया तो 10 का वो नोट एक खूबसूरत और महंगे फ्रेम में सजा हुआ था। आज भी वो 10 के नोट वाला फ्रेम नैना और सैफ के घर में मेज की जीनत बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली दफा किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।